हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनम क्लासेज पर। मैं राजीव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स सेट 2। करंट अफेयर्स फर्स्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन को किए थे। इस सेट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है। यानी स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 6 राज्यों का चयन किया गया है। बाकी 9, 12 और 11 वाले ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता। तो इसका सही आंसर होगा सोफिया केनिन। सोफिया केनिन ने 2020 के फ्रेंच ओपन में ईगा स्वियातेक ने हराया और वह खिताब जीता। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला। यानी एक दिन के लिए किसने फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता को बढ़ाने के लिए पद को संभाला। तो इसका सही उत्तर होगा एवा मूर्तो। एवा मूर्तो ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के सबसे बड़े HPCL सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर बेंगलुरु, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर बेंगलुरु। इसका सही उत्तर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 2020 में भारत का कौन सा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। तो इसका सही उत्तर होगा ICICI बैंक। कौन सा बैंक? ICICI बैंक जो है 2020 में भारत का बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAC का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू किया और देश का पहला बैंक बन गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो इसका सही उत्तर होगा पुदुचेरी हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न 32 देखेंगे, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा किया। तो इसका सही उत्तर जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान यानी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में घोषणा किया अपने प्रदेश में कि प्रदूषण स्तर को कम किया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एश्योरा टेल्स ऑफ किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा आनंद नीलकांतन। आनंद नीलकांतन इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास योंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो इसका दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इस नौसैनिक अभ्यास का दूसरा संस्करण हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में निम्न में किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन लॉन्च किया गया? यानी हाल ही में किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत ने ASIIM लॉन्च किया। अगला प्रश्न, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की? तो मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है। इसके द्वारा, इस परियोजना के द्वारा जो है भारतीय रेल का यह जोन पूरे सफ़र के दौरान जो है महिला को यात्री को सुरक्षा देने के लिए ये एक उनकी बड़ी पहल है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इस योजना की शुरुआत, ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम गुजरात से की जाएगी। तो इसका सही उत्तर गुजरात होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्गरेट एटवुड को इस साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका नाम डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार है। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? यानी भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो भारत के लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 40, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो हरियाणा राज्य ने हाल ही में राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो द डिसाइपल फिल्म जो है, जो मराठी फिल्म है, जिन्हें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? प्रश्न संख्या 42, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? ऑप्शन 2022, 2023, 2025 और 2026। तो 2023 तक उर्वरक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की।
किस वर्ष तक? 2023 वर्ष तक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी भारत के किस राज्य के द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया है, वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? 250 मिलियन डॉलर, 225 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर? तो भारत सरकार द्वारा मालदीव को सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है, उसकी जो राशि है वह 250 मिलियन डॉलर है। अगला प्रश्न 45 देखेंगे, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत के उत्तर प्रदेश जो ऐसे राज्य हैं जो हाल में भारत के सबसे बड़े फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा की है? तो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के द्वारा पूर्ण प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया गया है, वह क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेर हाट पुल, कौन सा पुल? मजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है, वह राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 48, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया? वह कौन राज्य है जो हाल में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश, जो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित कर चुका है विधानसभा में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो गणतंत्र दिवस 2021 बीत चुका है, यह करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। तो इसका प्रश्न अब बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किए थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन को जनवरी 2021 यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आमंत्रित किए थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस सेट का अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया और वह किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर, कौन सा जगह?
मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स सेट 2 में हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन किए। हमारे चैनल के द्वारा इसी तरह विभिन्न विषयों में अनेक बिंदुओं पर वीडियो आते रहेंगे हमारे चैनल के द्वारा। फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी वीडियो आपको अगर देखना है, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ना है, तो हमारे चैनल को आप सभी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि आपका एक लाइक हमारी हौसला को आगे बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स, सोनम क्लासेज पर आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट को लेकर, अगले बिंदु को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद। चलते हुए भाई।